यूपी गाजियाबाद में चुनाव प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और आपको बता दें मीडिया की टीम पहुंची शाहपुर भरमेटा वार्ड 42 में और जनता की मूलभूत सुविधाओं पर की बात। और आपको बता दें क्या कुछ कहा जनता ने, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हुई इस पे खास चर्चा। आपको दिखाते हैं इसकी खास रिपोर्ट। खास चर्चा में जो है हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, इससे पहले जो कैंडिडेट जो जीते चुनाव में, तो ये भी बताया जा रहा है कि 25 सालों से यहाँ भाजपा नहीं है, तो जो जीते उन्होंने क्या काम किया है वो एक बार बताइए। देखिए, 25 साल से जो आप कह रहे हैं बात ठीक है। कोई भी भाजपा का लीडर नहीं गया, पार्षद चुनकर नहीं गया। बाकी जो पहले यहाँ पर पार्षद रहे हैं उतना वो काम नहीं कर सके। उन्होंने किया लेकिन इतना काम नहीं कर सकते। ये पूनम जी खड़ी हुई हैं यादव, उस परिवार, वो परिवार शुरू से समाज सेवी रहा, समाज में महत्वशाली रहा, समाज में इमेज बना कर रहा। इधर से निकल के आए हैं, रोडों की हालत जो है बहुत खराब है, यही नालियाँ सारी खराब हैं और कूड़ा जो है रोडों पे गिरा हुआ है। बिजली की जो समस्या, जो हमने जनता से जो बातचीत करी है, तो वहाँ पे बिजली की बहुत समस्या है। तो मतलब उसके बारे में बताइए कि उन्होंने इस तरीके की जो मूलभूत सेवाएं जो जनता का अधिकार है वो कार्य जो है उसके ऊपर बताइए आप। ये मूलभूत समस्या जो है वो अधिकतर जो आती हैं नगर निगम के अंदर, वो यही आती हैं। वो सफाई व्यवस्था हो, गंदगी ना हो, झोड़ ना हो, बिजली की लाइन ठीक हो, बिजली की लाइन गिरी हुई ना हो, और नाली खरंजे ठीक हो, और नाली का पानी का रास्ते का उचित प्रबंध हो, धर्मशाला या व्यवस्था। तो वो सारी ठीक हो गई, कर दी उन्होंने पिछले? वो अभी ठीक नहीं हुई है। बाकी इसी वजह से तो ये पूनम यादव जी खड़ी करनी है, समाज ने खड़ी करनी है, वो खुद खड़ी नहीं हुई, उन्हें तो समाज ने कहा है। कौन सी पार्टी से खड़ी? बीजेपी से खड़ी हुई। तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको कि अगर वो जीतती है भारी बहुमत से, तो क्या क्या कार्य जो आपको लगता होना चाहिए? श्रीमान जी, पूरे गांव बहुत परसेंटेज जो हमारे ग्राम भरमेटा के क्षेत्र में जो क्षेत्र है, वहाँ के सभी निवासियों को ये विश्वास है कि ये उस परिवार से खड़ी हुई हैं उम्मीदवार, जिस परिवार से जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में जो प्रधानी उन्हीं पर रही, और उसी मुझे बोलने दे करो, उसी बेस पर इस परिवार का नाम जो है, टाइटल जो रखा गया, मुखिया रखा गया। आप समझते हैं मुखिया का जो अर्थ है वो आप भली वाले समझते होंगे। पूरी उम्मीद है जो आप आए होंगे रास्ते में, गंदगी दिखाई दी होगी, कई बुरा क्षेत्र का तो गंदगी दिखाई होगी, छोड़ सी दिखाई दी होंगी, कई के बीच में पानी भरा दिखाई होगा, रास्ते में जो है आने जाने का विश्वास है कि अगर पूनम यादव जी जीतती हैं तो वो सारा कार्य कर देंगी। पूनम यादव जीतती हैं तो वो सभी काम नहीं बल्कि फालतू काम भी करके दिखाएंगी। कर ही लेंगे ना, आप भी बोलिए कुछ। हम क्या बता सकते हैं इस आप इस क्षेत्र में, गांव में आप रहते हैं, आपको लगता है कि जो समस्याएं आज भी बनी हुई हैं और जो अब जो आप जिनसे उम्मीद कर रहे हैं, अब बनी हुई है जो अब तक है, आप ये पूनम यादव जीतती है समाज के अंदर, तो कुछ काम हमारे ऑटोमेटिक हो सकते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं ऐसा लगता है कि जो अभी गांव के अंदर जो नहीं हुए हैं, जिसको होना बहुत जरूरी है? आपके नाली है, खरंजा है, स्कूल है, जैसा कॉलेज वॉलेज ये अपने होते हैं, ये जरूरी है जी इस समाज के लिए। बच्चे हमारे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज कोई नहीं है। ये हमारे बीच में जो है युवा भी बैठे हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आज की जनरेशन के हिसाब से और क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो क्या क्या है जो पिछले निगम पार्षद ने नहीं किए, और जो अब उम्मीद है उनको ऐसी मूलभूत सेवाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए जो नहीं पहुंच पाई है, वो क्या आप चाहते हैं कि क्षेत्र का कैसे विकास हो? सम्मानित पत्रकार बंधुवर, सबसे पहले हमारे इस गांव में, और गांव क्या इसमें काफ़ी हिस्सा जो है अप्रूव्ड बिल्डर भी इसमें आ गए हैं, लगभग 50% के अनुपात में जो है इसमें ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी दोनों का निवास होता है।
और यहाँ पे जैसे आपने युवा वर्ग की बात करी, तो युवा वर्ग के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें से जो है अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ना यहाँ पे कोई खेल का एक कोई मैदान है, ना ही यहाँ पे जो है कम्युनिटी सेंटर है। शादी विवाहों के लिए जो है लोगों को प्राइवेट फार्म्स जो हैं उन्हें लीज पर लेना पड़ता है, उनका किराया बहुत महंगा रहता है। बुनियादी बातों में आ जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ सबसे मेन मुख्य बिंदु ये है कि हमारे गांव के रास्ते बहुत ख़राब हैं। रास्ते छोटे हैं, जो हैं जितने भी हैं वो प्रॉपर ढंग से बने हुए नहीं हैं। नालियों में जो है पानी का उचित निकास नहीं है पानी निकलने के लिए, और पानी की बर्बादी ज़्यादा है। तो बिजली की भी समस्या है। बिजली के जो लाइनें हैं वो सभी जगहों पर पहुंची नहीं हुई हैं। कुछ लोग बिजली से महरूम हैं। तो ये सारी बुनियादी बातें हैं। रोड, शिक्षा का स्तर भी जो है कैसा लगता है आपको कि क्या मतलब कुछ विकास हुआ है शिक्षा के मामले में? शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे किसान आदर्श स्कूल है, बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन जो मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि वो कन्याओं के लिए जो है, लड़कियों के लिए एक यहाँ पे हम काफ़ी समय से प्रयासरत थे। पिछली सरकार जो समाजवादी की रही, योगी जी की सरकार से पहले, उसमें काफ़ी प्रयास करा। गांव के तमाम बुजुर्गों ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी भी यहाँ पे आए, वो यहाँ पे बोल कर भी गए थे, लेकिन उस क्षेत्र में जो है कोई काम नहीं हुआ है आज तक। जो है हमारे पास ज़मीनें हैं, LMC की ज़मीन है और जो है पशुचर की ज़मीन है, जिसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है। यदि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो कि जिसका सरकार से तालमेल हो, जिसकी सीधी पकड़ राज्य सरकार में हो, नगर निगम में हो, तो वो अपने तालमेल के साथ जो है ये काम पूरा करा सकता है। पहले जो हमारे काम नहीं हो पाए वो इसी वजह से नहीं हो पाए कि सरकार किसी और की है, पार्षद किसी और पार्टी से निर्दलीय है, तो उसी कारण जो है हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो आज के हिसाब से जो क्षेत्र का विकास कर सके, एक नाम बताइए जो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और जिनका लगता है कि जितना संभव है। मान्यवर, आज हम लोग गांव के सभी लोगों ने ये निर्णय करा कि हमारे बीच में से जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद में भी, गांव की जिम्मेदारी हम लोगों के पास रही, प्रधानी हमारे पास रही, मुखियागिरी हमारे पास में रही। जो उस समय पे जो अंग्रेजी व्यवस्था में जो एक गांव को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, तो हम लोगों के परिवार में रही वो। तो आज हम दोबारा से जो है गांव, आज़ादी के बाद हम लोगों ने 20 साल 25 साल यहाँ पे जो है नेतृत्व किया है गांव का, और अन्य लोग आए, उन्होंने भी अपने स्तर से काम करने का प्रयास किया। कुछ काम उनके सफल भी हुए, कुछ में वो असफल भी रहे। तो आज हम जो है सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बीजेपी के झंडे के नीचे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी से प्रभावित होकर हम लोग ये प्रयास में हैं कि गांव को जो है एक राष्ट्रीयता के नाते हम इसके नीचे लाएं और उनके साथ तालमेल बना के कंधे से कंधा मिलाकर हम इसे आगे बढ़ाएं। उसी के मद्देनज़र हमारे बीच पूनम यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूनम यादव जी इस दायित्व को पूरा करेंगी और जीत कर जो है यहाँ क्षेत्रवासियों की तमाम जो डिमांड है उसे पूरा करने का काम करेंगे। जैसे कि ये बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-25 सालों से जो है भाजपा नहीं है, और गाँव के भी जो काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, उनका भी ये कहना है कि इस बार जो है भाजपा को जिताना है, क्योंकि भाजपा से उनकी बड़ी आस है। उनको लगता है कि जो क्षेत्र का विकास जो इतने सालों में नहीं हो पाया है, निर्दलीय उम्मीदवार जो है इससे पहले रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन भाजपा को इस बार अगर वो अपना मत देते हैं भारी संख्या में, तो भाजपा से उनको उम्मीदें हैं कि वो इस कार्य को कर सकती है। और हम बातचीत करेंगे, अगर मान लो कोई इस विषय पे बोलना चाहे कि कोई अगर ऐसा मुद्दा, ऐसा जनता का कोई कार्य जो है जो वो चाहते हैं, कोई बोलना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी समस्या जो रह गई हो जिस पे जो है लगता है कि निगम का जो प्रत्याशी अगर जीतता है तो वो कर पाएगा या उनसे उम्मीदें हैं, कोई ऐसी बात शिक्षा को लेके हो, कोई और मूलभूत होने के कारण, सरकार के साथ तालमेल ना हो पाने के कारण वो सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति में रहे, लेकिन जनता के जो मुद्दे थे, जनता के जो कार्य थे, उस पर जो है उनका विशेष ध्यान नहीं दिया है। जी नमस्कार। जैसे क्षेत्र की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको
किससे आपका विश्वास बनेगा और क्षेत्र का विकास हो पाएगा? कौन आपको लगता है ऐसा कैंडिडेट कि भाई जो मूलभूत जो कार्य हैं, सड़क, नालियाँ, स्कूल, जो ठीक कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वार्ड का दुर्भाग्य रहा, बीजेपी का एक भी 5 बार हो चुके हैं, तो एक बार भी बीजेपी का प्रत्याशी जीत कर वहाँ नहीं जी, और मेयर हमेशा बीजेपी का बनता है। तो सबसे पहले माइनस पॉइंट तो यही हो गया। दूसरी बात ये है कि अब हमारे यहाँ थोड़ा सा दबंगाई की वजह से लोग दबंगों को वोट देते हैं, उनके दबंगाई के प्रभाव में आ गए। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी आम लड़के को, आम आदमी को आगे बढ़ा के और उसे वोट दिया जा रहा है। तो इसी पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जनता के बीच में ये नहीं आया कि क्या गुंडागर्दी और इस तरीके का माफिया राज या जबरदस्ती भी कुछ वोटिंग जो है पहले के कैंडिडेट से उन्होंने करवाया? नहीं, जबरदस्ती की बात तो है ही नहीं। जबरदस्ती की बात नहीं, दबाव में आ जाते हैं। दबाव एक अलग चीज़, जबरदस्ती एक अलग चीज़ है। लोग दबाव में आ जाते हैं इन वोटिंग में, और पिछले प्रत्याशी को बीजेपी से भी रहे हैं और भी रहे हैं, उनको आज तक इन्होंने नहीं। सुशासन की व्यवस्था मतलब हो पाएगी क्या? आपको कौन सा कैंडिडेट ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र का? हमें तो सब ये सब बीजेपी सीढ़ों में लगा के, पार्षद से लगा के और मेयर तक और प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए सब बीजेपी के हैं। अगर बीजेपी के विधायक जीत कर आए तो अपना ऑटोमेटिक काम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार। और अधिक ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।